नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से आप देखेंगे तो बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है, तो आप सभी लोग चाहें तो ये मार्केट से आप इसको ले सकते हैं। मार्केट में ये बुक दोस्तों आपका अवेलेबल है। इसमें आप देखेंगे द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024। इसमें आपका दोस्तों जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पूर्णतः बीएसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और सभी प्रश्नों की जो तार्किक व्याख्या भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आज हम सेट नंबर 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम देखने वाले हैं। तो ये आपका 15 दिन में 15 सेट जो है समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। बस आपका रिस्पांस बेहतर होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम आप सभी को बता दें, देखिए आपको पता है एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा और सेट में भी आपका 150 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स का है। प्रत्येक सही उत्तर के आपके +4 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के आपका -1 अंक जो है काट लिया जाएगा। एग्जाम में आपको जो है 2.25 घंटे का टाइम मिलने वाला है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बीएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ करके सेट बना सकते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि 6.5 pH मान वाले एक विलयन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विलयन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। देखिए मानव मूत्र का जो पीएच मान देखेंगे तो आपका 6 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है तो 2.2 होता है। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो ब्लड का जो है दोस्तों आपका 7.4 होता है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। इनमें से कौन सी घटना हो सकता है। देखिए रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना हो सकता है, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन। आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए नायलॉन की बात करते हैं तो ये आपका फाइबर हो जाएगा। पीवीसी जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। और जो बेकेलाइट है दोस्तों ये आपका हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है। देखिए विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट आप देखेंगे तो ये आपका वाट होगा। क्या होगा, वाट। तो इसको भी आपको नोट करना है। अब यहाँ पे देखिए वोल्ट दिया गया है, तो वोल्ट जो दोस्तों आपका विद्युत विभव का वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एम्पियर दिया गया है, तो एम्पियर किसका है तो ये आपका विद्युत धारा का है। और जूल दिया गया है, तो जूल जो है दोस्तों कार्य एवं ऊर्जा का जूल एक मात्रक है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए हरगोविंद खुराना को आप देखेंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा, इसी के लिए जो है इनको एक आविष्कार के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इनको कब किया गया था तो वर्ष 1968 में किया गया था। वर्ष 1968 में किया गया था। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। देखिए जीवाश्म ईंधन देखेंगे तो ये आपका किससे प्राप्त होता है तो जीवित जीवों के मृत अवशेष से ये आपका प्राप्त होता है। 6 का हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि एम्फीबिया बताता है क्या। देखिए एम्फीबिया दोस्तों ये आपका हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। ऑप्शन जो है हमारा 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कल आपका जो है स्पीडी का न्यू एडिशन यानी आप बोल सकते हैं अप्रैल एडिशन का जो है कल आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा। 812 क्वेश्चन आपका कल अपलोड होगा मास्टर वीडियो, उसको आपको देखना है। उसको देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए कल आपका वीडियो मास्टर वीडियो आ जाएगा। बोल रहा है कि मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन डैश है। तो ये आपका हो जाएगा मृत्यु परजीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का तो ए राइट आंसर होगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तीव्र गति से चल सकती है, तो इसका सही आंसर हमारा 9th का हो जाएगा। शीतकाल में क्या होगा दोस्तों, शीतकाल में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9th का तो हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए क्योंकि इसका जो आवर्त होता है, आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, एक महत्वपूर्ण देन है। तो ये आपको हो जाएगा M.N. साहा की, M.N. साहा की ऑप्शन देखेंगे 10 का, तो बी राइट होगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता, द्रव्य की श्यानता आप देखेंगे तो ये आपका घटती है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, घटती है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है क्या? ये जो आपका पदार्थ है दोस्तों, ये आपको साइटोप्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो डी सही आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में कोशिकाओं के विभिन्न अन्य घटक या अंगक मौजूद होते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन सा अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है? आंसर देखेंगे तो आपका विलियम हेनरी ब्रेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विलियम हेनरी ब्रेग ने वर्ष 1915 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग के साथ जो है संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 14 का, तो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ध्वनि का तीव्रता को कम करने के लिए हमें जो है ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ऑप्शन जो है हमारा 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि उपकरण दृष्टि में दोस्तों ये आपका किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अवरक्त तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। चलिए अगला है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये आपका एक्स किरण का जो है ऊर्जा अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए रेडियो तरंग की बात करते हैं तो माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण, इस तरीके से आपका जो है क्रम होता है। अगला है ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? तो ये आपका 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध हो जाएगा। 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह क्या इंगित करता है? धारा का रासायनिक प्रभाव इंगित करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो ए राइट होगा। जब किसी संवाहक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण विलयन के रंग में जो है परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे आपका सेट चलता है। अगर आपको सेट लेना है और सेट बनाना है और अपने आप को एक बेहतर स्कोर करना है बीएसएससी में, तो आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। 8756546533। एक बार नंबर फिर से लिख लीजिए 8756546533। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विलयन होता है? बताइएगा क्या होगा आंसर। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है एल्वियोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका नासिका होगा। क्या होगा दोस्तों? नासिका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधों के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए इसका आंसर हमारा 3 और 4 होगा, जिसमें आप देखेंगे तो वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधे की विशेषता है? तो आपका 3 और 4 सही है। निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा जो है अधिकतम होती है? 23 का आंसर आप देखेंगे तो आपका कांसा में अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर आपका 23 का बी सही उत्तर हो जाएगा।
आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे जो है दिया जाता है? तो ये जो आपका उपाधि है ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा। पुष्प के केंद्र के भाग को डैश कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं इसको? तो इसको दोस्तों जो है स्त्री केसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों परागकण यहाँ पर दिया गया है। आंसर में देखिए यहाँ पर बी दिया गया, लेकिन आंसर यहाँ पे लिखा गया है परागकण। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखिए पहली महिला आप देखेंगे तो ये बनी है शीतल महाजन। ऑप्शन जो है हमारा 26 का डी सही आंसर हो जाएगा। 21,500 फीट, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 27 का, तो हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 27 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 का देखेंगे तो स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए और बी दोनों सही है। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता जो है कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 23 कहाँ जो है आयोजित किया गया है? कहाँ पर ये आपका आयोजित किया गया है? तो ये आपका विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों चेतन भगत है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो 14 डेज किसका है? तो ये है मार्गरेट एटवुड का है, ठीक है। कीप योर फ्रेंड क्लोज ये किसका है दोस्तों? तो ये है लीह कोनेन का है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? उत्तर देखेंगे तो ये आपका नीतीश कुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 32 का ए राइट होगा। बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? बाल हितैषी भाषा ग्राम पंचायत यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 33 का आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कोसियावा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी राइट आंसर होगा। देखिए नालंदा के एंगकर है ना, एंगकर सराय की कोसियावा ग्राम पंचायत को बल हितैषी, यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छे से याद रखिए, यहाँ पे देखिए टाइप सही लिया गया लेकिन व्याख्या में थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है। चलिए आगे देखेंगे 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है? तो किस स्टेट से रहा है? तो ये आपका बिहार से, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का, तो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए होगा। देखिए 36 वर्षीय लियोनेल मेसी ने पेरिस के थिएटर डू चैटबॉट में अपना 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए ब्रांड एम्बेसडर आप देखेंगे तो किसे बनाया है? तो MS धोनी। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 36 का बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप अच्छे से समझिएगा। देखिए SBI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी विभिन्न मार्केटिंग और प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा है? नहीं जुड़ा रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ये आपका जुड़ा नहीं था। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन सही है। नमक कानूनों के प्रावधानों के अवहेलना करना, पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना, ये सब हमारा जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है दोस्तों, जैसे आप देखेंगे तो जो यहाँ पर डांडी मार्च दिया गया है, डांडी मार्च हमारा हुआ कब था ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए 12 मार्च में हुआ था और ये आपका वर्ष 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 में।
चलिए अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? सही आंसर देखेंगे तो ये आपका बख्त खान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बख्त खान एक बख्तून था, है ना, बख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसे प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो रहनुमाई माजदायन सभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे ये प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खां एवं सलीम उल्ला खां हो जाएंगे। और खुदाई खिदमतकार आप देखेंगे तो अब्दुल गफ्फार खां। और सोशल सर्विस लीग की बात करते हैं श्री नारायण मल्हार जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? सम्मेलन का गठन किया गया था तो देखिए ये आपका हो जाएगा वर्ष 1927 में किया गया था। ऑप्शन जो है हमारा 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके पुणे में हुआ था। कहाँ पर? पुणे में। देखिए AIWC एक गैर सरकारी संगठन है जो मार्गरेट भारतीयों द्वारा जो है स्थापित किया गया है और यह महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार करने हेतु संगठन का गठन किया गया था। भारत की विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत, देखिए गुजराल माफ कीजिएगा, गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? गुजराल सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा HD देवगौड़ा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 41 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको विनय पिटक में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 42 का डी सही आंसर हो जाएगा। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक आप देखेंगे कौन था, बताइएगा कमेंट करके। इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 43 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक की बात करते हैं श्री गुप्त एवं अंतिम सम्राट जो है आपका विष्णुगुप्त है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? एक विशाल हाथी जो है स्थापित किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा संकिसा स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो यहाँ पर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम कौन था? सही आंसर देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 45 का बी सही आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है? देखिए पांडुलिपियों का महत्व आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। जैसे प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1, 2, 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? कौन अफगान मूल के थे? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोदी। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। देखिए दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के संस्थापक या फिर शासक की बात करते हैं तो अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल की बात करते हैं तो 1451 से लेकर के 1526 तक जो है दोस्तों इसका जो है शासनकाल रहा है। आगे प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा बलबन का मकबरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 48 का बी होगा। देखिए भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वही अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दोस्तों दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को जो है चिन्हित किया है? आंसर देखेंगे तो अमीर खुसरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 49 का ए राइट होगा। निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा उन्हें
काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। आंसर जो है 50 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध आप देखेंगे, आप जो कि आपको पता होगा, यह आपका 1192 में हुआ था। फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की बात कर लेते हैं, तो इसकी हत्या दोस्तों आपका हुआ था 1296 में हुआ था। फिर आपका अफगानपुर षड्यंत्र की बात कर लेते हैं, तो यह आपका दोस्तों कब हुआ था बताइएगा। यह आपका 1335 में हुआ था, 1325 में हुआ था। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण की बात कर लेते हैं, तो यह आपका 1325 से 51 के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि पंचायत समिति के प्रधान या फिर प्रमुख का चुनाव कौन कराता है या फिर कौन करता है। तो देखिए ये आपका पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा ये आपका होता है। ऑप्शन देखेंगे सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। देखिए शामिल किए जाने का उद्देश्य आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन जो है 52 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आप देखेंगे तो संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करना। ऑप्शन जो है हमारा 53 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। देखिए संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका आदि, ये सब जो है हमारा दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है। तो देखिए कितना समय लगा है आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 54 का देखेंगे तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 54 का ए सही आंसर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था तथा अंतिम बैठक की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 में संपन्न हुआ। इस प्रकार भारत के संविधान को बनाने में कुल 11 माह तो लगा ही है, लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका समय लगा है। अब इसमें कितना खर्चा आया है बनाने में, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कितना इसमें खर्च आया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः जो है निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 359 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 359। भारत के प्रधानमंत्री, देखिए भारत के प्रधानमंत्री आप सभी को पता है नियुक्त होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 56 का ए होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 यानी 75 में दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति के तहत होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं क्या। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों हम जो है उपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर होगा। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति को उपसौर कहते हैं, जो 3 जनवरी को होता है। और एक बात और आपको समझना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी स्थिति को अपसौर कहते हैं। देखिए अपसौर और उपसौर दोनों आपका आता है, दोनों को आपको समझ करके आंसर करना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। देखिए भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, तो ये आपका मेघालय दोस्तों नहीं मिलता है, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये सब आपका मिलता है। आपको समझ लेना है कि देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो आपका पश्चिम बंगाल मैंने आपको बता ही दिया है, सिक्किम बता ही दिया है, अरुणाचल प्रदेश बता ही दिया है, लेकिन आपको साथ में जो है असम को भी अच्छे से याद रखना है, असम राज्य। अब यहाँ पर देखिए जनजातीय समूह और देश दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है। देखिए यहूदी की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा इजराइल होगा, जो आपका टेडा है ये आपका हो जाएगा लीबिया होगा, बेजा ये आपका हो जाएगा मिस्र, लूर जो है ये आपका हो जाएगा ईरान। ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, उत्तर आपको हो जाएगा पक्षाब कपासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे आपका 60 का बी राइट आंसर होगा। देखिए पक्षाब मेघ
पंछी के पंख के जो है समान दिखाई पड़ता है। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले आपका गोदावरी हो जाएगा, जो कि लंबाई की बात करते हैं तो 1465 आपका हो जाएगा किलोमीटर में। फिर आपका कृष्णा हो जाएगा 2 नंबर पे, ये आपका हो जाएगा 1400 हो जाएगा दोस्तों। फिर आप चौथा देखेंगे नर्मदा, ये आपका हो जाएगा 1312 हो जाएगा। फिर आपका महानदी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 851 हो जाएगा। आगे क्या है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर जो है फैली हुई है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा 62 को हो जाएगा 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन जो है हमारा 62 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, कंचनजंगा की बात करते हैं लघु हिमालय, यही दोस्तों हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको आपको जो है समझना है अच्छी तरीके से। बाकी पीर पंजाल देखेंगे तो लघु हिमालय सही है। काराकोरम जो है आपका ट्रांस हिमालय सही है। और करेवा जो है आपका कश्मीर हिमालय, ये हमारा जो है सही दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आप सभी को हम बता देते हैं। देखिए लघु हिमालय को है ना, लघु हिमालय जो आपका दिया गया है, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा तथा नेपाल में महाभारत रेंज भी कहा जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन इसमें आपका शामिल नहीं है? देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आपका इसमें शामिल नहीं है। बाकी सहकारी बैंक है, वाणिज्य पत्र है और ट्रेजरी बिल इसमें आपका जो है शामिल है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। आंसर देखेंगे तो निर्यात आयात बैंक को नहीं कराता है। बाकी अनुसूचित व्यापारिक बैंक को कराता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कराता है और राज्य भूमि विकास बैंक को करवाता है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है? 66 का उत्तर आप देखेंगे तो यूनियन बजट 1992 से 93। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 66 का सी करेक्ट हो जाएगा। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? देखिए, रामसर सम्मेलन आप देखेंगे तो ये आपका किससे संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आर्द्रभूमि संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 67 का डी होगा। देखिए, वर्ष 1971 अगर आप देखेंगे तो वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए आगे हमारा है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? देखिए, सभी अनिवार्य मूल तत्व आप देखेंगे तो ये आपका कार्बन हो जाएगा। क्या होगा? कार्बन। ऑप्शन जो है हमारा 68 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, एस्पिरिन की बात करते हैं, निश्चेतक जो है यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, एस्पिरिन जो है दोस्तों दर्द निवारक आपका होता है। बाकी क्लोरोमाइसोटिन की बात करते हैं, टाइफाइडनासी हो जाएगा। क्रिस्टल वायलेट जो है आपका प्रतिरोधी होगा और क्विनिन जो है आपका मलेरिया रोधी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोला कि बेसन कन्वेंशन प्रदान करता है, तो ये आपका हो जाएगा विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश। ऑप्शन जो है हमारा 70 का बी होगा। जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए जो है एक मानक मापदंड है? किसके लिए एक मानक मापदंड है? इसका उत्तर हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए। ऑप्शन जो है हमारा 71 का सी सही होगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? देखिए, वियतनाम की राजधानी आप देखेंगे उत्तर हो जाएगा हनोई में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा। अब देखिए, लुसाका किसकी राजधानी है? तो ये आपका जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। निकोसिया आप देख लेते हैं। देखिए, निकोसिया किसका है? कमेंट करके बताइएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों? आपका काराकास दिया गया। काराकास जो है ये आपका वेनेजुएला का है। किसका है? वेनेजुएला का है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। सही आंसर देखेंगे तो ये आपके सोमनाथ शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 73 का हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? शासी निकाय है। इसका उत्तर देखेंगे तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 74 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है? तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा शिखर धवन, या प्राप्त कभी नहीं किए। बाकी विराट कोहली किए हैं।
सचिन तेंदुलकर किए हैं और MS धोनी भी किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो GK GS का हमारा जो है 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आपको कमेंट करना है कि आप 75 में से कितना क्वेश्चन जो है दोस्तों सही किए हैं। रही बात हमारा 75 में से आपका मैथ और रीजनिंग, आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। देखिए आप बनाएंगे तो आपका बेनिफिट ये रहेगा, पहले आप सेट बनाएंगे, उसके बाद आप खुद से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा और आने वाले एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर के साथ अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। और जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वहाँ पे आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।